मैं आपसे जानना चाहूँगा इस संसार की उत्पत्ति का जो सबसे पहला शब्द था वो कौन सा था? कौन सा वो शब्द था? जोर से बोलिए। वो कहाँ से आता है? कहाँ से? मेरा अभिप्राय है वो कौन सी संस्कृति से आता है? वो जो संस्कृति है जो सृष्टि का पहला शब्द इस ब्रह्मांड को देती है, जो नासा सारे उपक्रम ऊपर नीचे भेज भाज के संसार की या ब्रह्मांड की, शब्दों पे ध्यान दीजिए। नासा अमेरिका का वैज्ञानिक केंद्र जो हर चीज़ को पूरे विश्व को बता रहा है कि आकाश में चांद के पास ये हो रहा है, सूरज के पास जा नहीं सकते, ये अटरम सटरम जो भी वो बताता है, उस नासा ने भी ये स्वीकार किया कि इस पृथ्वी के ऊपर के सत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक शब्द सुनाई पड़ता है, वो है, वहाँ संस्कृत भाषा के कुछ लक्षण हमें प्राप्त होते हैं, समझ में आते हैं, और किसी भाषा के लक्षण वहाँ मौजूद नहीं है। नासा बना है अब, और हमारे ऋषि मुनियों ने न जाने कब का इतिहास हमारे सामने रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती। हमारे वेद में, ऋग्वेद में प्रथम जो अष्टक है उसमें 164वां अध्याय है और 40वां मंत्र है। उसमें सब कुछ वर्णन है। चत्वार पाक परिमिताम पदानि तानि विदु ब्राह्मण ये न मनीषनिष्ठा गुहा त्रीण निहताम नेज्ञन्ति तुरीयम वाचो मनुष्याम वदन्ति। ये वेद की ऋचाएं हैं। वेद में इन सब चीजों का पहले से ही वर्णन है। ये बाणी क्या है? जहां से हम बोलते हैं, जिसको अभी हमने कहा ओम, ओम क्या है? वो निराकार ब्रह्म है। ओम जो है वो निराकार ब्रह्म है, हम सबको अनुभूति कराता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी पद्धति है। इन भाषाओं को ऋषि मुनि पहले से ही जानते हैं। कोई ज्ञानी लोग, कोई ब्राह्मण लोग इन्हें जानते हैं। उनके सानिध्य में रहने वाले लोग आज भी जान सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद की ऋचाएं कह रही हैं। और इस वाणी के 4 पद हैं। इस वाणी के 4 पद हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, जिसमें से 3 गुप्त हैं, 1 प्रकट रूप से अनुभव किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में हर चीज उस लेवल की है जो व्यक्ति को सुख देती है, आनंद देती है, अनुभूति कराती है। आज हम और आप सभी इसी भारतीय परंपरा के साथ, हल्की सी बात कर रहा हूं कल्चर टेररिज्म की, ज्यादा नहीं करूंगा आज। बात करते थोड़ी संगीत की। एक भारतीय संगीत की चर्चा करिए और एक पश्चात जो संगीत है उसकी चर्चा आप करिए। जब भारतीय संगीत की चर्चा आप करेंगे तो आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर हुए हैं। 1933 में फ्लोरेंस इटली में संगीत सम्मेलन हुआ और वहां पर वो गए
और वहाँ के जो मुसोलिनी जो वहाँ के किंग थे वो बहुत ही एक तरीके से क्रूर थे या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनको एक समस्या लगी हुई थी, उनको नींद नहीं आ रही थी उन दिनों में, रात को वो चैन से सो नहीं पाते थे। और जब वो चैन से सो नहीं पाते थे तो उन्होंने जो भारत से संगीतज्ञ गए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, उनसे कहा कि अगर तुम्हारे संगीत में, भारतीय संगीत में कोई दम है, कोई बात है, तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे नींद आ जाए। उन्होंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने तानपुरा लिया और राग पूरिया कोमल देवत के साथ उस राग को गाया और उनको ऐसी घनी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि वो कितने देर तक सोए उन्हें खुद को महसूस नहीं हुआ। बाद में पता चला उन्हें कि मैं इतना सोया। आप हमारे पाश्चात्य संगीतज्ञों को देखो, ये कौन से थे, वो हाथ पैर तोड़ तोड़ के गाते भी थे और नाचते भी थे। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो भी है आप सब जानते होंगे, यंगस्टर सब जानते हैं उन्हें। और दो चार लेडी हैं, जब वो गाती हैं, जब वो गाते हैं तो शरीर टूटने लग जाता है, हाथ पैर टूटते हैं और मन विचलित हो जाता है, मन कामातुर हो जाता है जब वो लोग गाते हैं। और जब भारतीय संगीत हमारे श्रवण रंध्रों में आता है और भारतीय संगीत जब हम सुनते हैं तो इसमें जो आनंद है वो हृदय को प्राप्त होता है। उनके संगीत हमारे तन को इधर उधर हिलवा सकते हैं, कष्ट पहुंचा सकते हैं, या कह दे लोग आजकल कहते एंजॉय करा सकते हैं, पर मन को अनुभूति और शांति प्राप्त नहीं करा सकते। भारतीय संगीत हमारे मन को शांति प्राप्त कराता था, करा रहा है, कराता है। इतना ही नहीं है, सिर्फ शांति प्राप्त नहीं कराता। नरसी ने केदार राग गा गा कर भगवान श्री कृष्ण को बार बार बुलाया। केदार राग गा गा कर भगवान श्री कृष्ण को बुलाते थे। कौन? नरसी भगत, हरिदास जी महाराज। उनको तो ये कहो कि हर एक राग सिद्ध था। बांके बिहारी को जब वो सुनाते थे तो आनंद की धारा बह निकलती थी, जमुना स्वयं प्रकट हो जाती थी, ऐसा मानो। तो वो हमारे भारतीय परंपरा, वो भारतीय संगीत। एक और चीज बताएं आपको, पांडुचेरी में एक आश्रम है। उस आश्रम में दोनों संगीत की परीक्षा ली गई, 2 पौधे लगाए गए। बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, आपके संस्कारों से, आपके कल्चर से, आपको जिसको आप जानना नहीं चाहते उसकी जानकारी देकर मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पांडुचेरी में एक आश्रम है जहां पर 2 पौधे लगाए गए, 2 पौधे, और उन 2 पौधों के पास में एक के पास हमेशा भारतीय संगीत बजाया जाता था और एक के पास पाश्चात्य संगीत बजाया जाता था। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जिसके पास पाश्चात्य संगीत बजाया जाता था वो पेड़ जो बना आगे जाके, वो जो पौधा, जो वृक्ष बना, वो टेढ़ा मेढ़ा था और पत्ते उसके कमजोर थे, और बड़े पत्ते जो भीतर से जो पत्ते उस पे लगे थे वो भी कटे पिटे थे। और जिसके पास भारतीय संगीत बजाया जाता था वो वृक्ष जब बना तो एकदम बड़ा सुंदर बृहद वृक्ष बना, और उसके पत्ते भी उसकी तरह तंदुरुस्त थे और वो मजबूत थे। ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता, पांडुचेरी की, हमारे यहीं की बात है। ये शोध किया गया आश्रम में। इसका मतलब क्या है? जो हमारे बच्चे पाश्चात्य संगीत, म्यूजिक कल्चर को स्वीकार करते हैं, उनकी कंडीशन देख लो, उन्हीं पत्तों की तरह है या नहीं है? फटी जींस पहनते हैं कि नहीं? तो पत्ते फटे कि नहीं? डोंट लाफ, डोंट लाफ। मैं आपको हंसाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं ये बात।
ईमानदारी से बताओ, क्या आपके बच्चे या शहर के बच्चे फटी हुई जींस नहीं पहनते? मना करो, नहीं पहनते। अच्छे से अच्छा रईस का बच्चा वो फटी हुई जींस, बहन बेटियां भी कहां कहां से जींस फाड़ लेती हैं, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वजह है क्योंकि उन पे पाश्चात्य वही संगीत हावी है जिस संगीत में फटना, गिरना, नफरत करना, द्वेष करना ये हावी है। लेकिन भारतीय संगीत सुनने वाला व्यक्ति क्या कभी कपड़े फाड़ के पहनेगा? हमारे यहाँ दो स्थिति है, या तो बहुत अच्छे पहनेंगे और अगर नहीं तो एकदम उतार कर त्यागी हो जाएंगे और वन में ठाकुर का भजन करेंगे। दो स्थिति है और ये स्थिति हमारे लिए बढ़िया है। तो भारतीय परंपरा और भारतीय के बाद की परंपरा, पाश्चात्य परंपरा, कब हमको ये बात समझ में आएगी कि वो परंपराएं हम पे इसलिए थोपी जा रही हैं कि जिससे हम और आप सभी अपनी मेन जड़ से दूर रहें। अक्षय वट, दुनिया मिट जाती है लेकिन दुनिया मिटने के बाद भी सबसे बड़ी परंपरा आपके शहर में जिंदा रहती है, प्रयागराज में जिंदा रहती है। अक्षय वट हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रयागराज है ना, ये प्रयागराज हमारी सभ्यता संस्कारों को पोषित करता है, बढ़ाता है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप भारतीय परिधान पहनो, भारतीय भाषा बोलो, भारतीय संगीत सुनो और भारतीय कल्चर का सम्मान करो। तुम किसी मानव के पुत्र नहीं हो, तुम ब्रह्म पुत्र हो। तुम मानव की संतान नहीं हो, तुम ब्रह्म की संतान हो। तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिटा सकता। जब तक तुम खुद ये तय न कर लो कि मुझे अपने आप को मिटाना है, तब तक तुम्हें मिटाने की हिम्मत किसी में नहीं। इसलिए हे ब्रह्मपुत्रो, ये ब्राह्मण पुत्र आपसे मांग रहा है, जाग जाओ। कब तक सोओगे? सोते सोते कहीं ऐसी इतनी देर ना हो जाए कि जब तुम उठो तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगे। अब मत सोना मेरे प्यारे, अब मत सोना, अब जग जाओ, अब जग जाओ। ये ब्राह्मण बालक आपसे कुछ नहीं मांग सकता। सिर्फ मैं चाहता हूं आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आपके बुढ़ापे में आपके आंखों में खून के आंसू न हो, आपके बुढ़ापे में आपका बेटा छोड़ के न जाए। जरा सर्च कर लो पश्चात संस्कृति का। 18 साल का होने के बाद उस बच्चे को कोई रोक नहीं सकता, ये वहां का कल्चर कहता है। लेकिन मेरा कल्चर कहता है जब तक मेरे माँ बाप हों तब तक मुझे मेरे माँ बाप के ही सेवा में रहना है, उनकी साथ ही रहना है। तभी श्रवण कुमार हमारे यहाँ मान्य है, तभी राम जैसी संतान हम सब चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो हे ब्रह्मपुत्रो, ब्राह्मण पुत्र की बात मानो। अरे मूर्खो, कब तक सोते रहोगे? किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, अरे मूर्खो, कब तक सोते रहोगे? सोने वाले ने कहा, जब तक नींद आती रहेगी। बोले कुंभकर्ण की नींद 6 महीने में भी पूरी नहीं हुई, तू क्या सोचता है तेरी नींद पूरी हो जाएगी? भोग विलासताओं की नींद कभी किसी की पूरी हुई नहीं है। इस नींद को तो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सपने तुम देखते हो तो काम भी तुम्ही को करना पड़ेगा। जो सपने देखेगा काम उसी का करना पड़ेगा, उसी को। तेरे सपने पड़ोसी पूरे करने नहीं आएंगे। और जो लोग सोते हैं वो कभी अपने सपने कंप्लीट, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो बिस्तर त्याग करके कर्म करते हैं। तो हे ब्रह्मपुत्रो, जगो, उठो, छोड़ दो आराम का लालच, छोड़ दो और निकल पड़ो अपनी संतान को इलाहाबाद से प्रयाग देने के लिए, पाश्चात्य कल्चर से सभ्यता देने के लिए। निकल पड़ो, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त हमारे पास में नहीं है। और 10-20 साल नहीं हम लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया तो उसके बाद फिर कोई माई का लाल हमें सिखा नहीं पाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।